बेटा हम लोग का टॉपिक क्या है? प्री प्लानिंग। ठीक है, तो प्री प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? अभी क्या करना है पढ़ने में? फोरकास्टिंग एंड मार्केट एनालिसिस, फैक्ट्री लोकेशन एंड लेआउट, इक्विपमेंट पॉलिसीज एंड रिप्लेसमेंट, प्री प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी प्लानिंग। ये हमारी ये प्री प्लानिंग में ये सब चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं मेरी प्री प्लानिंग में? फोरकास्टिंग, मैं बता चुका हूँ फोरकास्टिंग के बारे में, एंड मार्केट एनालिसिस, क्लियर, और फैक्ट्री लोकेशंस, लेआउट, इक्विपमेंट पॉलिसीज एंड रिप्लेसमेंट, प्री प्लानिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग। ठीक है, ये सब हमारी टॉपिक्स हैं आज के। देखिए बेटा प्री प्लानिंग में क्या आता है बताइए सबसे पहले, प्री प्लानिंग में क्या होता है? सर प्री प्लानिंग का मतलब ये है कि सर कोई मतलब गोल डिसाइड किए हैं, तो उसको अचीव करने के लिए सर क्या क्या मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो सर उसे प्री प्लानिंग कहते हाँ, हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब फैक्ट्री लगा, गोल सेट करते हैं। हाँ गोल मतलब फोरकास्टिंग करते हैं। करते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब पूरा एनालिसिस पूरा। फिर क्या करते हैं? मार्केट का एनालिसिस करते हैं पूरा। करते करते कि नहीं करते? यस सर। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं मशीनरीज वगैरह के बारे में, कौन सा मटेरियल बनाएंगे उसके बारे में, क्लियर? यस क्लियर, सर। हाँ। फिर हम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, उसका लेआउट क्या होगा? लेआउट मतलब समझते हैं? लेआउट मतलब सर प्लांट होता है। हाँ, यस सर। हाँ मतलब लेआउट, लेआउट किसे कहते हैं? उसकी सर ड्राइंग सर। हाँ, डिजाइन बना देता है कौन सा कहाँ सेट करना है। नहीं नहीं, हम प्लांट की डिजाइन लेआउट की बात कर रहे हैं, प्लांट की लेआउट। हम प्लांट ऐसी जगह लगाते हैं। अब ये बताइए, आपका गांव है कहीं पर? यस सर। क्या वहाँ प्लांट लग सकता है? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों क्यों नो सर। क्यों क्यों? यहाँ पे आबादी है और हाँ, जगह रॉ अवेलेबल। मटेरियल सर, रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी और वो मार्केट नहीं मिल पाएगा, मतलब हाँ जो हाँ बेच बिल्कुल। सकेंगे फाइनल तो बेटा प्रोडक्ट में। हम अपने जो फैक्ट्री लोकेशन होती है अपनी, वो कहाँ चूज़ करते हैं? जहाँ पर रॉ मटेरियल मिल सके, कन्वेंस, सबसे बड़ी चीज़ कन्वेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा लगता है। ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, हमें सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पर अपना हम मैन पावर मिल सके, मैन पावर मिल सके, मशीन का इंस्टॉलेशन किया जा सके, जी सर। ठीक, यस सारी सेफ्टी होती हो वहाँ पर। सर। क्लियर? क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर है? यस हाँ। यस सर। फिर क्या करेंगे वहाँ पर? हम हमने चले लोकेशन ले ली, हमने लोकेशन मिल गई। लोकेशन मिलने के बाद क्या होगा? लोकेशन मिल गई चलिए हमें, लेकिन उसके बाद क्या ज़रूरी है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है स्पेस की, कहते हैं ना लेआउट, प्लांट लेआउट, हमें जो प्लांट लगाना है उसके लिए पर्याप्त ज़मीन होनी चाहिए, लैंड, प्रॉपर लैंड होनी चाहिए। मान लीजिए हमें 10,000 कारों का बनाना है, तो हमको मतलब एक बड़ा बड़ा वो चाहिए ना, हमको एक बड़ा एरिया चाहिए हमको एक। यस सर। समझ रहे हैं आप? तो हमको क्या हो, रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड, जो हमारी जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। फिर वहाँ पर क्या करेंगे हम? हमको कौन सा प्लांट लगाना है उसके अकॉर्डिंग लेआउट सेट करते हैं। मान लीजिए गाड़ी में पेंट होता है, पेंट होता है गाड़ी में लास्ट में, यस सर। कब होता है? स्टार्टिंग में होता है या लास्ट में होता है?
लास्ट में होता है फिनिशिंग। वो कहाँ पर होता है? वॉशिंग और फिनिशिंग कहाँ पर होती है? वर्कशॉप में। वर्कशॉप के अंदर नहीं, वर्कशॉप में भी कहाँ पर, किस जगह रखोगे उसको? अगर तो आपको फैक्ट्री बनाने को दे दिया जाए तो कार की वॉशिंग और पेंटिंग किस जगह रखेंगे आप? सर पेंटिंग शॉप में। अरे वो कहाँ बनाएंगे आप पेंटिंग शॉप? हाँ, अच्छा ये बताइए ऑफिस किस जगह बनाएंगे आप? ऑफिस सर सेंटर में, सेंटर में बनाएंगे ऑफिस, ताकि सर हर जगह से उस पर निगरानी रख सके ऑफिस से। ठीक है। और चलिए सेंटर में बना दिया, और हमको किस किस कंडीशन की चीज़ें देखनी है, क्या क्या सिचुएशन होनी चाहिए ऑफिस सेंटर बनाने के लिए? सर असेंबली लाइन, असेंबली लाइन, ठीक। और बताइए। मतलब देखिए, हम ऑफिस बनाते हैं तो वहाँ क्या करने के लिए बनाते हैं? काम करने के लिए, कुछ लोग बैठ सके वहाँ पर। यस सर। तो हम ऑफिस बेटा उस जगह बनाएंगे पर जहाँ पर कोई हार्म ना हो, कोई बहुत बड़ा लोड हमारे ऊपर से ना निकले ऑफिस की फ्लोर से, ठीक है? एकदम सेपरेट हो, एकदम सेपरेट हो, सेफ्टी पर्पज से एकदम क्लीन हो, मतलब सेफ्टी पर्पज से एकदम सही हो। क्लियर? क्लियर क्लियर नहीं क्लियर? हम लोग लेआउट जो प्लांट का बनाएंगे उसमें ऑफिस किस जगह रखेंगे? ऐसी जगह रखेंगे जहां पर लोग कंफर्टेबल हो, सारे आराम से आदमी बैठ सके, आराम से काम कर सके, स्पेस अच्छा होना चाहिए उसका, और वो ऐसी जगह से दूर होना चाहिए जहां पर हार्म होने के चांसेस हो। क्लियर? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर कार मान लीजिए बननी है तो सबसे पहले क्या बनता है कार का? फ्रेम बनता है। फ्रेम बनता है तो फ्रेम बनाने के लिए किस जगह रखेंगे आप? कहाँ पर कि फ्रेम, ये फ्रेम कहाँ पर बनेगा, कहाँ कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फ्रेम बनना है तो ये इसी जगह प्लांट में इस जगह बनेगा? पहले प्लांट की डिजाइन, पहले सबसे पहले प्लांट की डिजाइनिंग होती है ना, यस सर। कि प्लांट में कौन सा शॉप किस जगह रखेंगे, मशीनरी शॉप किस जगह रखेंगे, पेंटिंग शॉप किधर रखेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉप किधर रखेंगे, होता कि नहीं होता? वेल्डिंग शॉप किधर रखेंगे, असेंबली शॉप किधर सब रखेंगे, होता कि नहीं होता? यस सर। ये सब हम डिसाइड करते हैं प्री प्लानिंग में। क्लियर? क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? मार्केट के एनालिसिस किया कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सा है। ये आ गया मार्केट एनालिसिस में, प्री प्लानिंग का पार्ट है मार्केट एनालिसिस का, ठीक है? आप खाली बैठे हुए हो, खाली बैठे हुए तो आपने सोचा, दिमाग में ख्याल आया कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री किसकी लगाओगे? जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में ज़्यादा होगी। पहले आप मार्केट सर्च करोगे, सारे पैरामीटर फुलफिल करोगे आप, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट उठाओगे जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है या आने वाले फ्यूचर में उसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। फिर अपना बजट एलोकेट करो कि हमारा बजट में फिलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम कितना बजट लगा सकते हैं। क्लियर? फिर कितना मान लीजिए हमारे बजट में भी आ गया हो तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हेलो बेटा ये किसका शोर हो रहा है? क्लियर? फिर बजट में भी आ गया तो हम ये डिसाइड करेंगे कितने कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज बनाने हैं या हमें कितने नंबर का ऑर्डर मिल सकता है। हम पहले ऑर्डर लेके आएंगे ना। ऑर्डर कैसे लेके आओगे? पहले ऑर्डर लाओगे, पहले प्लांट लगाओगे? पहले ऑर्डर लाओगे। आप गए, आप खाली हाथ बैठे हुए हैं, आप गए हीरो होंडा के पास, आपने कहा सर मैं कुछ बनाऊंगा आपका सामान। पहले प्लांट बैठाएंगे सर। हाँ पहले प्लांट बैठाओगे। हम ऑर्डर ले लेंगे तो सब प्लांट बैठाना इतना जल्दी थोड़ी बन जाएगा। हाँ टाइम ये लगेगा। ये चीज, ये चीज नहीं, आपके पास प्लांट नहीं होगा तो आपको ऑर्डर कौन देगा? कोई नहीं देगा। यस सर, कोई नहीं देगा। समझ रहे हैं? पहले तो आप दुकान खोलेंगे ना, तभी तो सामान बिकेगा। अभी थोड़ी ना मोहल्ले वाले से पूछेंगे भैया क्या क्या सामान चाहिए, हम दुकान खोलने जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। फिर क्या किया आपने? मार्केट का एनालिसिस किया, प्री प्लानिंग की कि हम ये डिमांड चल रहा है, इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कितनी मात्रा में बनाएंगे, या कौन कौन से मैन पावर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, फोरकास्टिंग करेंगे। क्लियर?
कितना पहले सारा काम बेटा जो का प्लांट होता है प्रोडक्ट बनने तक सब पेपर पे हो जाता है पहले। कभी कभी आप देखते होंगे बेटा कि जो बड़े बड़े मॉल बन रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, इसका नक्शा पहले बन जाता है। भले जमीन बंजर पड़ी हो, भले ज़मीन बंजर पड़ी हो, लेकिन पहले नक्शा बन जाएगा। यस सर, और blueprint। हाँ ब्लूप्रिंट। अब तो बेटा ये भी होने लगा है कि नक्शे ही लोग खरीद लेते हैं, कि नक्शे में ही पेपर खरीद मतलब मकान खरीद लिया। ऐसा भी तो होता है। आपके पास एक आदमी आया, उसने कहा फ्यूचर में हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, ये रहा उसका मैप, ये रहा आपका मकान नंबर, आप इसको खरीद लेंगे अभी तो ये बनने के बाद आपको मिल जाएगा, अभी मैं सस्ता दे दूंगा आपको। ऐसे भी होता है, ऐसे भी कंपनी चलती है, चलती नहीं चलती। मान लीजिए आने वाला समय किस चीज का है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कोई ऐसी चीज मान लीजिए अभी नहीं आई, कहा कि भाई हम टाइम मशीन बनाएंगे। क्लियर? हमने क्या कहा? हम टाइम मशीन बनाएंगे। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मतलब आश्चर्यचकित होंगे। फिर मैं क्या करूंगा? बोलूंगा अपना उन्हें क्या दिखाऊंगा? अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा उनको। मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाया कि हमने क्या क्या प्लानिंग की है, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। 2-4-10 लोग बड़े लोगों के पास ले जाके प्रोजेक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया? जिसे आप लोग प्लानिंग नहीं करते हो, घर में 4 लोग दोस्त बैठ के, भाई हम लोग चलो इंजीनियरिंग करने के बाद एक बड़ी सी फैक्ट्री डाली जाएगी। हाँ क्या बेटा? क्या बेटा? ठीक है, 4-5 लोग आपस में बैठ डिसाइड करते हो भाई मैं ये करने के ये करूंगा करके। ये क्या हो गया? प्री प्लानिंग हो गई। ये प्री प्लानिंग का पहला प्रोसेस है। आपने उसके बारे में सोचा, विचार किया। दूसरा क्या करेंगे आप? पूरे मार्केट में देखेंगे यार जो सोच रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से सही जाएगा कि नहीं जाएगा। देखोगे नहीं देखोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं आने वाले टाइम में। फिर क्या करोगे? फिर सबसे पहले देखोगे कि आप बजट देखोगे अपना। अगर आपके पास बजट नहीं है तो क्या करोगे आप? अगर आपके पास बजट नहीं है तो क्या करोगे आप? बजट का इंतजाम करोगे ना, पैसे का इंतजाम करोगे आप। कैसे करोगे? कैसे करोगे आप? बैंक से लोन ले सकते। अच्छा, बैंक ऐसे लोन दे दे एडवांस ले सकते हैं जिसको नहीं डिलीवरी करनी है। हाँ बेटा ये बताइए कि वो आपको दे देगा? आपके पास फैक्ट्री, आपके पास ना फैक्ट्री है ना कुछ है, आपको दे देगा? नहीं देगा सर, फैक्ट्री लगने के बाद कह रहा हूँ सर। हाँ तो कैसे बताएंगे कि हम ये क्या करेंगे? बैंक वाले को कैसे कैसे सेटिस्फाइड करेंगे आप? सर हाँ? एक दो प्रोडक्ट बना के सर, एक दो प्रोडक्ट बना के उसको सर अच्छा दिखाओगे? प्रोडक्ट बनाओगे कहाँ पर? हिसाब सर। प्रोडक्ट बनाओगे कहाँ पर? सर अब इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं सर। बेटा पहले तो मैंने बोला कि आपके पास फैक्ट्री खोलने का पैसा ही नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है फैक्ट्री खोलने का। सर बिजनेस प्लान लेके बनाएंगे। हाँ उसको आप बिजनेस प्लान दिखाओगे। वो प्लान क्या होता है? प्री प्लानिंग ही तो होती है। क्लियर? वो आप प्रोजेक्ट उसको क्या करोगे? प्रोजेक्ट का वो दोगे। आपने वो टार्जन मूवी देखी? टार्जन मूवी, टार्जन मूवी में अजय देवगन बेटा कार बनाता है, टार्जन कार। लेकिन क्या वो कार सामने बना लेता है क्या? नहीं सर। क्या करता है? वो पेपर पे बनाता है। पेपर पे बनाने के बाद वो क्या करता है? 2-4 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाता है और उनसे कहेगा भाई मैं एक टार्जन कार बनाऊंगा, मुझे पैसा दे दो। दे देंगे वो लोग? नहीं देंगे। पूछेंगे आपकी प्लानिंग क्या है? सबसे पहले पूछेंगे आपकी प्लानिंग क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। क्लियर? आप उन्हें प्रोजेक्ट दिखाओगे, पूरा मीटिंग में एनालिसिस करोगे, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाओगे। दिखाता है प्रेजेंटेशन नहीं दिखाता? ये चीज मैं बनाऊंगा, ऐसे से बनाऊंगा। उसके इंजीनियर वेरीफाई करते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। फिर पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, कितना कॉस्ट इस पे आएगी। वो बताता है इसकी कॉस्ट मैं इतनी रखूंगा। और फिर कॉस्ट कैसे एनालाइज करते हैं? कॉस्ट कैसे एनालाइज की जाती है किसी चीज की? मान लीजिए कोई कार बनती है तो 6, 7, 8, 10 लाख की क्यों बनती है? कैसे उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड की गई? सो
उसमें रॉ मटेरियल, हाँ गुड, लेबर वो कॉस्ट, हाँ करंट टाइम में रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या चल रहा है, फिर लेबर कॉस्ट क्या चल रही है, लेबर कॉस्ट क्या चल रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, हाँ गुड वेरी गुड, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट चल रहा है, मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट वेरी गुड, इलेक्ट्रिक कॉस्ट ठीक गुड, ट्रांसपोर्टेशन से बोल ही दिया है, हाँ और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट वेरी गुड, और अगर छोटे लेवल पे जाएं तो पेपर और वाटर का जोड़ा जाता है। देखिए इतने सारे पॉइंट आप लोगों ने खुद बता दिए। ये होता है कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है, जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, आपने सारी चीज़ बता दी कि हमारा, अब बताइए हमारा किस पे डिपेंडेंट है, हमारी एमआरपी किस पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन आ जाए एमआरपी डिपेंडेंट या हाउ टू कैलकुलेट एमआरपीज ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो आप समझ गए कैसे निकालना है। टोटल कॉस्ट जो हमारी लगती है हाँ। प्रोडक्ट को बनाने में, हाँ। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, रॉ हाँ। मटेरियल, मार्केटिंग, हर चीज सर। हाँ अच्छा एक चीज़ बताइए बेटा, जो मोबाइल बनता है या कोई कार बनती है, क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए होती है? नो सर। तो फिर सर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम एप्पल कंपनी का, हाँ ठीक एप्पल का मोबाइल 40,000 में बन जाता है, ठीक, लेकिन सर उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी प्राइस, अगर अपने फ़ोन को अगर 1 लाख में भी बेचेगी तो वो लोग खरीदेंगे। बेटा 40,000 में बनता है एप्पल का एक फ़ोन। सर आसपास ही बनता है, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है, लोग उनके प्रोडक्ट पे, माल पे भरोसा करते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा क्या एप्पल की कॉस्ट, हाँ बेटा एप्पल को बनाने में मोबाइल में इतनी कॉस्ट नहीं लगती, ये सर नहीं लगती। उसमें इतने चार्जेस हैं। जैसे वो आता कहाँ से, यूएस से आता है, तो यूएस से आने में शिप आता है, शिप से आता है, तो बेटा हाँ इतना उसका ट्रांसपोर्टेशन परसेंटेज बेटा हमारे टैक्स इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उसका रेट बढ़ जाता है। अमेरिका में तो बहुत सस्ता मिलता है एप्पल का फ़ोन। इसका मतलब है कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी हम लोग को पड़ रही है। तो बेटा एमआरपी डिसाइड करना तरीका पता चल गया आपको। एमआरपी कैसे डिसाइड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन भी होगा सर, वो सब बता चुके हैं आप। उसमें बेटा गवर्नमेंट टैक्स, सारी चीज़ें इन्वॉल्व। उसमें एक चीज़ लेकिन तब भी मिला करके क्या एप्पल का मोबाइल इतने का ही पड़ता है? नहीं सर, इतने महंगा नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल बेटा 10-15 हज़ार का पड़ता होगा, लेकिन कंपनी हमेशा उसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देती है, दैट इज द प्रॉफिट। समझ रहे हैं? यस सर। वो प्रॉफिट ऐड कर देती है। क्लियर? कोई भी नहीं समझ पाया, तो प्रॉफिट कि हमको इस पे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए कोई 10 रुपए का सामान बना, 10 रुपए का सामान बना और वो सामान आसपास कोई नहीं बना रहा है, आप बना रहे हो, तो क्या करोगे आप? कितने में बेचोगे? 13-14 रुपए का हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए सर उसमें। वही मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। अगर कोई सामान आपने 10 रुपए का बनाया तो उसे क्या 10.5 का बेचोगे क्या उसको आप, या 10 का बेचोगे? नहीं सर, प्रॉफिट रहेगा तभी बेचेंगे सर। हाँ, तो कितना प्रॉफिट रखोगे? जितना से कंपनी को प्रॉफिट, जिसका अरे जितना उसका- बेटा कंपनी को प्रॉफिट तो 11 रुपए में भी हो रहा है। लेबर्स को भी सैलरी मिल जाए, उससे 12%। सब चीजें अच्छे से मैनेज होती है सर। बेटा डिपेंड करता है कि मोनोपोली कितनी है। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की वजह हाँ गुड, वेरी गुड। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप कितना रखना चाहते हैं? क्लियर? कि मान लीजिए कभी प्रोडक्ट की शॉर्टेज पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी फैक्ट्री कुछ सालों तक सर्वाइव कर जाए। इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे 50% के आसपास, 30 से 50% के आसपास प्रॉफिट रेट रखा जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ,
तो ऐसे एमआरपी आप निकाल लोगे अब कि एमआरपी कैसे कैसे कंसिडर की जाती है। यस सर। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको चेक करना होता है, उनका रेट निकालना होता है और टोटल एमआरपी तय कर देनी होती है। फिर मार्केट में कंपटीशन कितना है, इस पे भी एमआरपी होती है। मान लीजिए आपका खर्चा बनाने में ज़्यादा आ रहा है, लेबर कॉस्ट सब मिला के ज़्यादा आ रहा है और पड़ोसी में एक फैक्ट्री लगी है उसमें कम आ रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट अच्छी रहेगी तो प्राइस आपका प्रोडक्ट, कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो सस्ता बेचेगा, उसका माल ज़्यादा बिकेगा हमारा कम। हाँ ये चीज़ इसीलिए आपको सारे पैरामीटर देखने होते हैं कि कंपटीटर कौन है, उसका रेट क्या है, उसने कौन सी मशीनरीज इस्तेमाल की हैं, हम कौन सी इस्तेमाल करें तो हमारा कम आएगा। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए। क्लियर? यस सर। अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया, लिख लोगे ना आप कि ये पैरामीटर, ये कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्लानिंग में या ये हमारी मार्केट वैल्यू को। क्लियर? अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी से अच्छी है तब तो चल जाएगा आपका काम। तो क्वालिटी भी बहुत बड़ी मैटर करता है। अब एक टिफिन आता है नॉर्मल, एक आता है मिल्टन का। नॉर्मल टिफिन 150 का, मिल्टन का 500 का है, वही सब कुछ। क्या चेंज हो गया? क्वालिटी। क्लियर? इसीलिए हाँ, नहीं तो ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? क्वालिटी से क्वालिटी से बनती है। क्वालिटी प्रोवाइड करता हाँ, ब्रांड बन जाएगा। टाटा की गाड़ियाँ इसलिए ज़्यादा, मारुति की गाड़ियाँ इसलिए बिकती है क्योंकि वो मजबूत गाड़ियाँ हैं, उसकी बराबर की कोई गाड़ी की मजबूती में है ही नहीं। रीसेल वैल्यू इसीलिए उसकी अच्छी है। क्लियर? तो क्वालिटी और सेफ्टी सबसे पहले बेटा किसी इंडस्ट्री में देखा जाता है, सेफ्टी कितनी है। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसमें सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी थोड़ा कम है मटेरियल की, लेकिन दूसरी कार की मटेरियल क्वालिटी अच्छी बट सेफ्टी कम है, आप किसको चूज करोगे? हाँ, सेफ्टी वाली कार को। तो किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहला जो फैक्टर होता है मार्केट वैल्यू बढ़ाने का, वो होता है उसकी सेफ्टी कितनी है। क्लियर? उसको हैंडलिंग जो आप कर रहे हैं उसकी सेफ्टी कितनी है, वो उसकी प्राइस वैल्यू पहले बढ़ाती है। क्लियर? एमआरपी। यस फिर देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्लियर? फिर तीसरा आता है बेटा कौन सा फैक्टर? इकोनॉमिकल फैक्टर। क्लियर? कौन सा फैक्टर आता है बेटा? पैसा बाद में। अगर बोला जाए नैनो कार बहुत सस्ती है और टाटा मारुति कार जिनमें बढ़िया एयर बैग्स लगे हुए वो थोड़ा महंगी है, आप कौन सी लोगे? एयर बैग वाली मतलब आप 2 लाख की नैनो नहीं खरीदोगे? से देंगे, सेफ्टी के लिए सर देंगे। इकोनॉमिक से हिसाब से तो नैनो ही लेना पड़ता है, तो पैसे नहीं है तो। हाँ, तो अगर मान लीजिए नैनो कितने की है? 2 लाख की, ठीक, और आपकी वैगनार है कितने की, या ये तुम्हारी नैनो की 2.5 से 3 लाख पड़ती है नैनो, ठीक है, 2.5 से 3 लाख की नैनो है और आपके पास एक ऑप्शन है वैगनार का, और आपके पास कितने रुपए हैं? 3.5 लाख रुपया, ये चलिए 3 लाख रुपए आपके पास है, आप कौन सी कार लोगे? आप नैनो लेंगे। नैनो लोगे? वैगनआर कर लेंगे। कैसे? आप कहेंगे थोड़ा रुक जाते हैं, आप क्या कहेंगे? थोड़ा रुक जाते हैं। थोड़ा रुक जाता है। अब बताइए मार्केट में नैनो ज्यादा बिक रही है या वैगनार? क्यों? वैगनआर नैनो तो नहीं, नैनो तो सस्ती है। सर इकोनॉमिकल है सर वैगनआर सबसे ज़्यादा। नहीं, नैनो तो सस्ती है उससे। सर क्वालिटी भी है सर। हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
इसीलिए इकोनॉमिकल बाद में आता है क्वालिटी के। यस सर। क्लियर? क्योंकि आदमी आज की डेट में इंसान क्वालिटी ज़्यादा प्रेफर करता है, पैसे नहीं। आपको जैसे आप कहीं खाना खा रहे हैं, खाना सस्ता है, 50 रुपए की थाली है, 70 रुपए की थाली है, बट खाना अच्छा नहीं है, और एक थाली आपको खाने को मिल रही 100 रुपए में, अच्छी क्वालिटी है, आप कौन सी खाना पसंद करेंगे? आप कौन सी खाना पसंद करेंगे? क्वालिटी वाली सर। कितने की? कितने की? 100 वाली ना? 100 वाली ना बेटा? यस सर। अब देखिए, सस्ती तो 70 वाली है, यस सर। सस्ती तो 70 वाली है। सर क्वालिटी उसके अंदर नहीं। हाँ, मतलब क्वालिटी प्रेफरेंस पहला, और फिर सेफ्टी। सेफ्टी कैसे? कि इसको खाने से, मान लीजिए एक थाली और है 100-150 रुपए वाली, उसमें हर चीज़ शुद्ध इस्तेमाल की जा रही है, हर चीज़ शुद्ध, प्योर, टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और उसमें हर चीज़ प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। अब बताइए, आप 70 वाली खाना पसंद करेंगे, 100 वाली खाना पसंद करेंगे, 150 वाली खाना पसंद करेंगे? बेटा कौन चिल्ला रहा है? किसका माइक गड़बड़ा है?